हेलो गाइस, सभी बच्चों का स्वागत है। आज एक नया दिन, एक नया चैनल। आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा होगा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन की। तो पिछले कुछ टाइम से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के लिए भी और अगले बार के लिए भी हमारे यूजीसी नेट पेपर वन में। पिछले लेसन पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करी थी। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी ये काफी ज्यादा रिपीट हुए थे। इस बार भी जो आप लोग रिप्लाई दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो एग्जाम करके, बहुत ज्यादा रिपीट हायर एजुकेशन के भी ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो सारा सिलेबस। मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात नहीं कर रहा, आप सबको भी आइडिया होगा कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं, काफी नहीं है। तो आज एक तो हम वो पूरा सिलेबस बात करेंगे कि भाई आखिर कितने सारी चीजें आपकी हायर एजुकेशन में हैं, और उसमें भी बात करेंगे कि क्या चीजें जो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है अगर आपका अभी एग्जाम होने वाला है या आप अगली बार एग्जाम देने वाले हो, इन दोनों ही केसेस में। तो सभी बच्चों का स्वागत है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये काफी अच्छा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है, लिमिटेड पीरियड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 6,000 कुछ का पड़ेगा, जबकि 9 महीने का आपको 13,000 कुछ का पड़ेगा। और ये एक ऑफर प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? इतने कम प्राइस में आपको कैसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा? आपको यूज करना होगा KB10 कोड, ठीक है जी। तो आज ही क्लास है। हाँ जी, क्लास तो हो रही है ना, आपके सामने ही हो रही है। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो एक कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग पहले। ओके, तो हायर एजुकेशन, लास्ट टाइम हमने बात की थी पीपल एंड एनवायरनमेंट की, और हमने देखा था कि कितना सारा है पीपल और एनवायरनमेंट में, जबकि सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं लिखा है। तो क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करता हूं, और आप सबको भी पता होगा, अगर आप थोड़ा समय से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो जो कंसेप्ट्स हैं वो हूबहू वैसे ही रिपीट होते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक की। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हायर एजुकेशन में वो है प्री इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले हमारे यहाँ शिक्षा कैसी थी, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस के बाद आता है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब आजादी हमें मिल गई तो क्या क्या काम हुए, क्या क्या सुधार हुए, किन किन प्रकार के यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ, कैसा हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क था, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी इन हायर एजुकेशन, ये भी काफी ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। और उसके बाद आता है फाइनली इंपॉर्टेंट कमीशंस, ठीक है जी। और कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसके अलावा भी कुछ है क्या? इसके अलावा और कोई कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं? सभी को गुड आफ्टरनून है, जल्दी से आ जाओ। क्या हम लोग कोई और कैटेगरी बना सकते हैं भाई? प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन, यानी कि आजादी से पहले कैसी सिचुएशन थी, किस किस प्रकार की शिक्षाएं हमारे देश में उपलब्ध थी। इसमें चार पॉइंट, चार आपके स्टेप्स आ जाते हैं। एक आता है हमारा उपनिषद वाला काल या वैदिक पीरियड, जिसको आप बोल सकते हो। वैदिक पीरियड के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, जैसे संस्कृत में शिक्षा होती थी, गुरु शिष्य परंपरा होती थी, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिस्ट पीरियड में से।
बुद्धिस्ट पीरियड जो था, इसमें सारे विहारास का निर्माण हुआ था, तक्षशिला, नालंदा वगैरह वगैरह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। बुद्धिस्ट पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जो विहारास वाला कंसेप्ट है कि कौन स्कॉलर्स थे, कौन टीचर्स थे, किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या एंट्रेंस एग्जाम होता था, कौन सा विहारा को यूनेस्को का संरक्षण प्राप्त है, कौन सा जो विश्वविद्यालय है पहले जमाने का वो अभी इंडिया के टेरिटरी के अंदर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, और इनकी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। मैंने मेरे अपने अनुभव के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे भी थोड़ा बाहर चले जाते हैं ये, मतलब आप गेस ही नहीं कर सकते हो कि क्या आने वाला है, लेकिन आता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक है बुद्धिस्ट पीरियड यानी कि विहारास। फिर है हमारा मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड में मुस्लिम इन्वेजन हुआ था और जो शिक्षा वगैरह थी वो खत्म हो गई थी, सेटबैक हो गया था। इसके बारे में भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉलोनियल पीरियड के बारे में। कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश एजुकेशन। ठीक है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज जब आए तो मैकॉले मिनट आया। पहले यूनिवर्सिटीज कहाँ स्थापित की गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अधिकार मिला फीमेल्स को शिक्षा मिलने का, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा में महिलाएं बैठी। ये जो पुराने जमाने में जब अंग्रेज आए और उन्होंने जो शिक्षा नीतियां बनाई, शिक्षा में व्यवस्था करी, यूनिवर्सिटीज बनाई, स्कॉलरशिप्स चलाई, अलग अलग प्रकार के, जैसे मैकॉले मिनट हो गया, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हो, मैंने ब्लू से कवर कर दिया है, जो आपको पता ही पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, वैल्यू एजुकेशन अभी आएंगे उस पर। तो ये हो गया हमारा पूरा प्री इंडिपेंडेंस सिस्टम। वैदिक पीरियड संस्कृत वाली चीजें हैं, बुद्धिस्ट जिसमें विहारास वगैरह आते हैं, मेडिवल पीरियड मुस्लिम इन्वेजन, कॉलोनियल पीरियड जहां पे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। ब्लू से जो मैंने टिक करा है उस वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। वैदिक मेडिवल से बहुत ज्यादा नहीं आएगा, मेडिवल से तो बिल्कुल भी नहीं आता, बस वैदिक काल से कब हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम की। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, एक एक करके यहां देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, ठीक है जी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या क्या हुआ। सबसे पहला हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी, हायर एजुकेशन का क्या फ्रेमवर्क है, कैसे हायर एजुकेशन काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क में तीन हमारी संस्थाएं हैं। सबसे पहली है पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसीज बनाती हैं। दूसरी संस्था है हमारी रेगुलेटरी, जो पॉलिसीज बना दी गई हैं उनका पालन कैसे करवाया जाए दूसरे यूनिवर्सिटीज से, वो आता है। और तीसरी आती है एक्रेडिटिंग बॉडीज। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग हमारी बॉडीज कौन कौन सी हैं। पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं हमारी वैसे तीन, लेकिन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक है हमारा AIU, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद है CABE, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन AIU से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और MOE से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे भी मतलब बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इस ये जो हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, दैट इज रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी हर एक कॉलेज के स्ट्रीम की अलग अलग है। ठीक है जी, सबसे मेन रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हर स्ट्रीम की अलग अलग बॉडी है, जैसे टीचिंग एजुकेशन की NCTE हो गई, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की AICTE हो गई, है ना जी। उसके बाद लॉ वगैरह की BCI हो गई। ऐसे ढेर सारी हैं, बहुत पूरी मैंने लिस्ट दी है आप लोगों को।
तो टीचिंग एजुकेशन की, सोशल साइंस की, टेक्निकल एजुकेशन की, इंडस्ट्रियल रिसर्च की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, हर एक स्ट्रीम को रेगुलेट करने के लिए अलग से संस्था बनी हुई है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क में इधर रेगुलेटरी बॉडी से ही आते हैं। मेरा एग्जाम है कल एजुकेशन का, बट मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया। कोई बात नहीं है, चलिए अगली बार एग्जाम हो जाएगा। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए एंड गेट वेल सून। ओके, यहाँ पे तीसरा और फाइनल पॉइंट है हमारा, ए क्रेडिटिंग बॉडीज, जो दो प्रकार की होती हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताना कौन कौन सी दो बॉडीज ए क्रेडिटिंग बॉडीज में आती हैं। इनसे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेगुलेटरी बॉडी से आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में दूसरी जो चीज की गई वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। ये अभी नया ऐड हुआ, पिछले के पिछली बार ऐड हुआ, और अभी तक इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि ढेर सारे क्वेश्चंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आते हैं, है ना जी, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा इसके साथ एक और पॉइंट समझ लो जो बहुत ज्यादा आता है, और वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जनरली कितने टाइप के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं? इलेक्टिव कोर्सेज, कंपलसरी कोर्सेज, है ना, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। तो इस प्रकार से इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे दो संस्थाएं हैं, एक है हमारी नाक, है ना जी, और एक है हमारी एनबीए। एनबीए का जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल है, ये केवल और केवल टेक्निकल ही चीजों को देखता है। बाकी नाक जो है वो ओवरऑल विजिट करता है यूनिवर्सिटीज में, और वहां पे जाके परफॉर्मेंस देखता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये यूजीसी वगैरह द्वारा बनाए गए रेगुलेशन को फॉलो करती है या नहीं करती। विस्तार से मैंने इसमें बताया है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहे हैं। एनईपी से बेटा बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे क्वेश्चंस लिखा है ना यहाँ पे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं, लेकिन हमने जो एनईपी की क्लास करी हुई है उसमें काफी डिटेल में हमने बात की हुई है इसके बारे में। ओके, तो ये हो गया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी की सारी चीजें करी गई हैं ताकि एजुकेशन को प्रमोशन मिले। ओके, उसके बाद एक पॉइंट यहां और आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में, और वो है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पोस्ट एजुकेशन जो फ्रेमवर्क है हमारा, आजादी के बाद जो फ्रेमवर्क है उसमें कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जल्दी से बताना, है तो बहुत इजी है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली नहीं बनते हैं इससे, है ना, लेकिन पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। पिछले कुछ ईयर्स में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सवाल आए, लेकिन अब वो नहीं आते हैं, तो कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल आपके डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज से आ सकते हैं, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज से आ सकते हैं। डिस्टेंस यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, ओपन भी बोल सकते हो उसको, ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। और उसके बाद है निजी यूनिवर्सिटी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इससे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बट देख लेना थोड़ा बहुत, लेकिन कोई डीप में मत पढ़ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ठीक है, ओके, तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद हमारा आता है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के अंदर ये जो सेकंड पॉइंट हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमने यहाँ देख लिया, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम क्या क्या आता है देख लिया। अभी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही देख रहे हैं और क्या चीज आ जाती है। तो ये फाइनल चीज है
एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन? कोई बता सकता है कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में से? इसका मतलब होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से वहां पे विभाग होते हैं, किस विभाग का क्या काम होता है, ये सारे के सारी चीजें इसमें आती हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन देखने में आ रहा है। जब ये नया नया ऐड हुआ था नए नए सिलेबस में, तो ऐसा था भाई कि मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस इससे आते थे, फिर ये बीच में गायब हो गया। अब इससे कुछ क्वेश्चंस फिर से आने लगे। ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है भाई कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं? ओके जी, तो यहाँ पे एक है हमारा, सबसे पहला है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर है ना जी, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर पोस्ट पे होता है। फिर आती है एकेडमिक काउंसिल। फिर आती है हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मुझे लग रहा है आप लोगों ने सब पढ़ा नहीं हुआ है कुछ भी। COUN, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर आती है यूनिवर्सिटी कोर्ट, है ना जी। उसके बाद क्या आता है? हाँ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड सो ऑन, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चंस अभी फिलहाल बन नहीं रहे हैं इससे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वाइस चांसलर से और एकेडमिक काउंसिल से, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी थोड़े बहुत आते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दूसरा नाम होता है सिंडिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका नाम सिंडिकेट काउंसिल भी होता है। लग रहा है पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? भाई पढ़ लो, ऐसा ऐसा मत करो भाई। जो रेयर टॉपिक है वो तो भले मत पढ़ो, लेकिन जो आता है कम से कम उसकी पूरी जानकारी और पढ़ना तो जरूरी है ना। तो ये सब पढ़ लिया करो, ठीक है, जो आती हैं चीजें फ्रीक्वेंटली। तो ये सारी चीजें हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है हमारा, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेटरी, एक्रेडिटिंग, ये सबने पढ़ा होगा, काफी फेमस टॉपिक है। फिर एनईपी सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा। सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी है। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी सबको पता होगा, लेकिन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसके अंदर, ये भी समझ लो। और ये भी आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर्ट ही सेनेट होता है। ठीक है जी, तो यही सेनेट होता है। और जरूरी टॉपिक पढ़ा करो भाई, स्किप मत किया करो। ओके, तो ये हमारा हो गया। एक सेकंड, कहाँ चले गए हम लोग? तो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हो गया, हमने देखा काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है आईसीटी इन हायर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी इन हायर एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं आईसीटी इन हायर एजुकेशन, जल्दी से बताओ कौन कौन से आते हैं? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? आईसीटी इन हायर एजुकेशन मतलब है वो तमाम वेबसाइट, वो टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। हाँ, क्या क्या आता है? मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा, है ना जी, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स। फिर इसमें ऐसी काफी सारे नाम है जो शायद आपने ना सुने हो। एनपीटीईएल एक प्रकार का मूक ही है, इस ये भी आता है। फिर हमारा जो टीवी चैनल्स हैं, जैसे ज्ञान, ज्ञान वाणी, ज्ञान धारा,
ज्ञानवाणी क्या है? एफएम चैनल है इग्नू का। फिर ज्ञान धारा, सारे नहीं लिखूंगा तो 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें है ना। फिर डिजी लॉकर से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ई पाठशाला, NMEICT, NDL, ई यंत्रा, ई कल्पा, ई शोध सिंधु, शोध गंगा, विद्वान, ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट्स और सुविधाएं गवर्नमेंट ने बनाई हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने ऑलरेडी कराया है आप लोगों को। अनअकैडमी मैंने हायर एजुकेशन में अभी लास्ट टाइम ही करवाया है, अभी रिसेंटली ही करवाया है, तो वो पूरा आप देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा आईसीटी इन हायर एजुकेशन, जो हमें समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने प्री इंडिपेंडेंस का देख लिया सारा, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है देख लिया, और आईसीटी इन हायर एजुकेशन में क्या क्या आता है ये देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट कमीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ कमीशंस तो आपको समझने ही समझने। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कमीशंस या ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिन्होंने या तो एजुकेशन में कुछ रिकमेंडेशन दी, या तो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो सारी हम इसके अंदर देखते हैं। तो कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन, जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट कमीशन कौन कौन सी हैं? ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन इजी था, चलिए बढ़िया है, होपफुली जो पढ़ाया है वही आया होगा। ओके, तो इसमें हम कौन कौन सी कमीशन पढ़ते हैं? राधा कृष्णन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राधा कृष्णन कमीशन। फिर कौन सी है? मुदालियर कमीशन। फिर कोठारी कमीशन, इनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ के जाना ही है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। इनमें क्या क्या मेन रिकमेंडेशंस थी, किस किस कौन इनके चेयरमैन थे, इनका एक्चुअल नाम क्या था, तो ये जो नाम लिखे हैं उनके चेयरमैन के नाम के ऊपर लिखे हैं, लेकिन इनका एक्चुअल नाम क्या था, है ना, वो आपको याद करना है। और किस ईयर में आई थी, किस ईयर में रिकमेंडेशन दी थी, इतना आपको बेसिक याद करना है इनके इनके अंदर। फिर आजादी से पहले बात करो तो एक वुड्स डिस्पैच जो आया था, है ना जी, चलो इसको भी इसी में डाल देते हैं, हालांकि वो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का हो गया, लेकिन इसी में ही डाल के समझ लो कि क्योंकि ये भी एक प्रकार की सजेशन देता था। फिर उसके बाद हाँ, इतना भी कर लोगे इंपॉर्टेंट कमीशन में तो चलेगा, बाकी कुछ अदर हैं जैसे रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके बाद हंसा मेहता कमेटी, ये सब आता रहता है, वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन ये तीनों तो आपको स्किप नहीं करना। मैं मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अपने ऊपर बोझ ना लगे, लेकिन ये चीजें तो करनी ही है ना। मैकॉले मिनट हो गया, अच्छा ये अच्छा आपने बताया, ठीक है, ओके, ये सब पढ़ के जाना ही जाना है ना, भले ये नीचे का भले मत पढ़ना, वो डिस्पैच मैकॉले मिनट जो जिस पे मैंने मार्क करा है उसके लिए कह रहा हूँ केवल। ओके, ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट कमीशन। तो क्या क्या हमने कर लिया? प्री इंडिपेंडेंस में हमने देख लिया वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिवियल और कॉलोनियल पीरियड, जिसमें बुद्धिस्ट कॉलोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ के जाना। पोस्ट इंडिपेंडेंस को हमने देख लिया, यहाँ पे हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफी ज्यादा है, काफी बड़ा पॉइंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये सारी चीजें आज आ गई। फिर आईसीटी इन हायर एजुकेशन की हमने बात की, स्वयं स्वयं प्रभा ये वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। और एंड में हमने बात करी इंपॉर्टेंट कमीशन की, राधा कृष्णन, मुदालियर एंड कोठारी कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइनल पॉइंट बचा है, जल्दी से बताओ क्या? एक और पॉइंट बचा है, या आपको क्या लगता है कि जब तक जो हमने बात की उसमें अभी हमने उस टॉपिक का जिक्र नहीं किया? ओके, देख लेते हैं भाई।
फाइनल पॉइंट है हमारा, एक बहुत नई चीज ऐड हुई है हायर एजुकेशन के अंदर, और उससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि पिछले बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सुनने को नहीं मिल रहे। एनईपी तो हो गया ना बेटा, ये देखो एनईपी तो हमने कर लिया ना, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली है कि ढेर सारे क्वेश्चंस इससे आए हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में ये आएगा, है ना। कम्युनिकेशन कहाँ आता है भाई, हायर एजुकेशन है ये, कम्युनिकेशन थोड़ी है। ओके, फाइनल पॉइंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। अब आप सोचोगे कि भाई ये एनवायरमेंटल एजुकेशन तो पीपल एंड एनवायरनमेंट में आएगा, ये हायर एजुकेशन में तो नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा सिलेबस देख लेना, जिनको ऐसा लगता है कि ये नहीं आ सकता। ये दोनों एटलीस्ट सिलेबस में हमारे क्लियरली मेंशन्ड है। इसमें क्या क्या आएगा ये सब नहीं मेंशन्ड है, सब मैंने कराया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो पक्का रिपीट होते हैं इनके अंदर, जैसे वैल्यू फॉर्मेशन स्टेप्स क्या क्या होते हैं, है ना जी। वैल्यू फॉर्मेशन के स्टेप्स, कैसे वैल्यूज बनती हैं। इसके अलावा वैल्यूज होती कितने प्रकार की हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो ये सब इनसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। हालांकि अब बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, पहले बहुत होता था। और एनवायरमेंटल एजुकेशन से भी कुछ कॉमन सेंसिकल चीजें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ आ जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये वो नहीं है जो पीपल एनवायरनमेंट में आती हैं, कुछ अलग ही चीजें इसके अंदर आती हैं। बट ये दोनों टॉपिक हैं, इसको आप इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, इन दोनों से ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हायर एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितने भी बच्चे ये इसको फॉलो करके जाते हैं, उनसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसी हिसाब से ही टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से ज्यादा कौन से कम। ये आपको, अगर मेरी आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको हर एक सेक्शन का पता लग जाएगा, चाहे आईसीटी हो, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब पे ही मैंने वीडियोस बना दी हैं। बट आज हम नए चैनल पे बात कर रहे हैं, मैं जनरली इस चैनल पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो पिछला चैनल है हमारा लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, उस पर मैंने ये सारे वीडियोस बना के डाले हुए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। और जाते जाते एक बार फिर KB10 कोड जरूर से यूज करें इस मैसिव डिस्काउंट को लेने के लिए। 20% ऑफ मिल रहा है आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। 3 महीने का 6,000 कुछ का पड़ेगा, 8,000 की जगह आपको 6,000 कुछ का पड़ेगा, और 9 महीने का आपको 16,000 की जगह 13,000 कुछ का पड़ेगा, है ना। तो KB10 कोड जरूर से यूज करना, और इस कोड को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी इस कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन ले पाए। तो गाइज आज के लिए इतना था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बने रहते हैं, डेली 12 बजे मिलते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कल हमारी क्लास होगी फिर से दिन में 12 बजे। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। एक चीज और, अब क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं रहते बल्कि सब इधर उधर रहते हैं। ये पिछली बार से हुआ है बेटा कि जो आपके पेपर्स है ना, उनमें क्वेश्चंस अब जम्बल्ड रहने लगे हैं। जम्बल्ड मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे रहने लगे हैं, है ना जी। तो जैसे आप लोग के जब क्वेश्चन पेपर्स रिलीज होते हैं आंसर की के साथ, तो जो मैंने आप लोगों से लिए थे पिछली बार वो सारे जम्बल्ड अप थे। लेकिन जो जब एनटी की वेबसाइट पे ऑफिशियली पेपर डाउनलोड करने के लिए आ रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चंस जम्बल्ड अप नहीं है, उसमें सॉर्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऑनलाइन भी आप पेपर देते थे तब भी सॉर्टेड क्वेश्चन ही होते थे। वो क्वेश्चंस अपने आप में जम्बल्ड अप होते थे। जैसे मान लो 5 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, तो आपके पेपर में इनका सीक्वेंस अलग होगा, किसी दूसरे के पेपर में इसका सीक्वेंस अलग होगा, लेकिन होते वो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन साथ में थे। इनके ऑप्शंस भी जम्बल्ड अप होते थे, वो अभी भी होते होंगे कि आपके पेपर में किसी निश्चित क्वेश्चन पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, किसी दूसरे के पेपर में ऑप्शन नंबर 4 पे होगा, तो ऑप्शंस भी जम्बल्ड अप होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट ये कर दिया है कि पहले सेक्शंस जम्बल्ड अप नहीं होते थे, लेकिन अब इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च वगैरह सब कुछ जम्बल्ड अप कर दिया है। केवल 2 सेक्शन को ये जम्बल्ड अप नहीं करते, 2 सेक्शंस को ये नहीं मिलाते हैं। एक है हमारा डीआई का सेक्शन और दूसरा है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। इनके जो 5-5 क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंसिकली इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि इसके लिए कॉमन आपको चार्ट रेफर करना पड़ता है या पैसेज रेफर करना पड़ता है। तो ये केवल एक साथ रहते हैं,
बाकी इन्होंने सबको ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके मिक्स कर दिया, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, लाइन से करते जाना, समझ में आए टिक करते जाना, नहीं समझ में आए मार्क फॉर लेटर करते जाना, ठीक है। तो आज हमारी अनअकैडमी पे क्लास होने वाली है, प्लस क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड का आज डाउट सॉल्विंग सेशन है 1:15 बजे। तो ठीक है गाइस, यहाँ से बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अनअकैडमी पे, और यहाँ पे हम लोग फिर से मिलेंगे कल दिन में 12 बजे।